खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? अब आरके से मेरी शक्ल मत मिलाओ। ये आरके की मां सामने खड़ी हैं, अगर यकीन ना आए तो इनसे पूछ लो, और फिर अपने दोनों हाथों से हमारे पैर छूकर हमारा आशीर्वाद लो। वैसे तेरा ससुर मिस्टर भाटिया बहुत फेमस है कि वो फ्री फंड में भी आशीर्वाद बहुत महंगा देते हैं। हाँ। अरे भाभी जी, रिश्ते में एक कदम आप आगे बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। सोच क्या रही है? अरे छुओ छुओ, ससुर जी के पांव छुओ, धन्य हो जाओगी। अरे आरके आज जो कुछ भी है ना, इनके आशीर्वाद से है। अरे चलो झुको। कोई जरूरत नहीं है झुकने की। सीधी खड़ी थी, सीधी ही खड़ी रहना। आरके की बीवी किसी ऐरे गहरे का आशीर्वाद नहीं लेती। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि तुम आरके की बीवी हो। वाह लाले वाह वाह, सुबह से तू मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। कुछ याद भी है कि ये ऐरा गैरा नत्थू खैरा तेरा बाप है? कुलभूषण भाटिया उर्फ कुक्कू जी, ये आपका नाम है। 17 साल पहले आप मेरी मां से शादी करके उनके पति तो बन गए, पर आज भी मेरे बाप नहीं बन पाए। चल चल, रहने दे रहने दे, ये घर है, तेरे फिल्म का सेट नहीं। जहां तू ऐसे घटिया डायलॉग बोलेगा और तेरे चमचे तुझे खुश करने के लिए तालियां बजाएंगे। फिल्म के सेट पर भी हीरो मैं रहता हूं, और अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये घर मेरा है। मुझे तो याद है, पर तू अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया है। जो किया है तूने इस लड़की के साथ, उसे शादी कहते हैं। इस लिहाज से ये लड़की इस घर की बहू है, और बहू को ससुर के पैर छूने पड़ते हैं। तू ये परंपरा भी भूल गया है। ऋषु, उसने पैर छू भी लिए तो क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बीवी, तुम्हारे कानों में सिर्फ हमारा हुक्म सुनाई देना चाहिए। इस घर के बाकी सदस्यों के लिए तुम बहरी, और ये तुम्हारे लिए गूंगे।
तुम्हारा इनमें से किसी के भी साथ कोई रिश्ता नहीं। तेरे कहने से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। क्यों? तेरे कहने से बन जाएंगे। बाय द वे, ठीक 1 घंटे पहले तुम दोनों बाप बेटे मुलुंड के डी ग्रेड चीप डांस बार में क्या कर रहे थे? वहां पर जाके अपनी आरती उतरवा रहे थे या तू अपने लिए लड़की ढूंढने गया था? बकवास बंद कर तू, समझा? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? बकवास बता। क्यों? दूर से बात कर। मैं बकवास कर रहा हूं? मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, समझा? दूर से बात कर। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बकवास कर रहा है। डैडी जी कुछ बोलिए। ओए सिक्की पुत्र, हम किसी रिश्ते के मोहताज नहीं हैं। हम जो हैं वही रहेंगे। इस जैसा बदतमीज अगर हमें इज्जत नहीं देता तो कोई बात नहीं। मिस्टर भाटिया को इज्जत देने वाली तो पूरी फिल्म लाइन है। चल बेटे, चल चल। तुम्हारे सांप को पनीर में मिठास बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बचपन से ही पनीर तीखी पसंद करता है। मैम, आप मुझे पहले बता देती तो मैं बना देती। माँ के हाथ का खाना बताने से थोड़ी ही बनता है, उसे खुद ही बनाना पड़ता है। वो जूस लाना। तुम लोग जाओ, यहाँ का काम हो गया है। मुझे बुला लिया होता, आप अकेले। कोई बात नहीं बेटी, बेटी बोल सकती हूँ ना। देखो, सारी तैयारी हो गई है। ये रही रोटी सब्जी, ये सलाद, ये जूस है, और ये रही उसकी सबसे फेवरेट पनीर की सब्जी। मधु, उसे कहना मत था मैंने खाना बनाया है, नहीं तो वो खाने को छुएगा नहीं। कह देना कुक ने बनाया। हाँ, और ये रहा तुम्हारा टिफिन। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, खुद भी खाना और 2-2 घंटे के बाद ऋषभ को भी खिलाना, वरना उसे एसिडिटी हो जाती है। कैसी अजीब माँ हूं मैं, अपने ही बेटे को अपने ही हाथ से बना हुआ खाना चोरी छुपे खिलाने की कोशिश कर रही हूं। मेरे उस फैसले ने मेरे बेटे को मुझसे बहुत बहुत दूर कर दिया। उम्र से पहले ही बड़ा हो गया मेरा ऋषभ। ना ही वो अपने पिता के मौत से उभर पाया, ना ही मेरे दूसरी शादी को अपना पाया। पर क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, डर गई थी। अकेले कैसे उस 12 साल के बच्चे को पालूंगी? पर जानती हो, इतने सालों बाद उसने अपने उस जिंदगी में किसी को दाखिल होने की इजाजत दी है, और वो तुम हो मधुबाला। हो सके तो उसका ख्याल रखना। मुझे सजा देने के लिए उसने अपने से मुझे दूर किया, और तुझे सजा देने के लिए उसने तुझे करीब कर लिया। वो खुद नहीं जानता कि उसे उसकी जिंदगी में किसी अपने की कितनी जरूरत है। जरूरत तो इस घर को है, डिसिप्लिन की। बीवी,
सभी नौकरों को बुलाइए। अरे भाई कहाँ है सब, आ जाओ। जी सर। बरसों पुरानी खुशबू इन डब्बों में कैद है, जैसे कोई जिन किसी बोतल में। बिट्टू जी, इस खाने को भिखारियों को बंटवा दीजिए और उनसे कहिएगा कि ये खाना बहुत प्यार से, लाड़ से, दुलार से आरके की मां ने बनाया। आरके की तरफ से उन्हें पार्टी। बिट्टू जी, हम नौकरों को बोनस कब देते हैं? चीफ, अमूमन होली, दिवाली, दशहरा त्योहारों पर ही दी जाती है। तो फिर इस नौकर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्यों की जा रही है फिजूल खर्ची इस पर, इस खास नौकर नंबर 9 पर? अब अगर किटी पार्टी खत्म हो गई हो तो हम शूटिंग पर जा सकते हैं। 60 सेकंड है तुम्हारे पास और रोज रोज मैं एक ही डायलॉग नहीं बोल सकता।